दिशा रवि का मामला हुआ, अब जमानत मिली, लेकिन जी। उनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने खैर आज वो लाल किला वाली बात अपने मन की बात में दोहराई। लेकिन दिशा रवि हो या कोई, देखा जा रहा है कि जो भी कहीं किसी तरह की आलोचना कर रहा है उसके पर कहीं ना कहीं देर सवेर कोई ना कोई मामला, कभी सेडिशन का, कभी कोई चार्जेस। तो क्या एक डर, आपको लगता है कि एक डर का माहौल बन गया है? बल्कि बॉलीवुड जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, वो भी इससे अब अछूती नहीं है। हमेशा अलग अलग विचारधाराओं के लोग वहां भी रहे होंगे, पर जिस तरह का बंटवारा या ट्विटर पे जिस तरह की गाली गलौज, दो कैंप्स अब समझ जाते हैं कि कौन किस कैंप का है और कौन क्या बोलेगा, वो दिख रहा है। वो अनहोनी पहले ऐसा नहीं देखा गया। हाँ, पहले ट्विटर भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं थी, तो ये बहुत ज्यादा बंटवारा वहां भी दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये बंटवारा बॉलीवुड में है, ये बात मैं पूरी तरह से मानती हूँ, लेकिन ये बंटवारा पूरी देश में है या तो ऐसा दिखाने का, ऐसा चित्र अब हमारे सामने रखने की बार बार कोशिश की जाती है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये वाकई भारत की जनता बोल रही है, या ये आईटी ट्रोल्स या ये आईटी सेल्स जो बनाए गए हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चीजें बनाई और बेची जाती है, वो लोग ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि क्या आप वाकई ये सोचती है कि आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, तो उस विचारधारा के चलते आप 100 रुपए पेट्रोल और डीजल और 800 रुपए वाली गैस से आप खुश हैं? मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं देश की जनता से पूछ रही हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या आप खुश है कि आपका बेटा या बेटी, शायद नहीं, लेकिन किसी का बेटा या बेटी, या इतने सारे बेरोजगार जो रस्तों में डेस्परेशन के तौर पे घूम रहे हैं, और वो इसी तरह अगर क्या ये चलता रहा, तो ये हमारा देश और ये आत्मनिर्भरता का जो नारा है, उज्ज्वला जैसी कई स्कीम्स जो लाई गई है, जो आधे, मतलब ये गरीबी का मजाक नहीं है कि आपने उनको गैस सिलेंडर क्या मेडल की तरह दीवारों पर चिपकाने के लिए दिए थे। वो उसके अंदर 800 रुपए की गैस अब बनाते हैं, तो उस स्कीम का और उस गरीबी का मतलब आप मजाक बना रहे हो, ऐसा बोला तो क्या गलत होगा? तो ये सारे सवाल हमें सोचने पड़ेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसमें दरअसल बात ये है, ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो जाति, ये विचारधारा वो जी, सब बाद में आता है। इसमें गरीबी और जो गरीब नहीं है वो बहुत ही गिने चुने लोग, यही दो सिर्फ जो है, ये दो क्लास है, और यही एक ही बंटवारा है। और ये हमें आज समझना पड़ेगा, और हम में से हर किसी को जो आवाज उठा सकता है, बोल सकता है, वो लोगों तक वो पहुंचाना पड़ेगा कि ये गरीबी, यही एक सबसे बड़ी चीज है जो आज अनफॉर्चुनेटली बढ़ चढ़ के बोल रही है। और यही दो बस मसले हैं, और यही एक सच्चाई है, और यही बंटवारा है कि बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, वो चाहे जिस भी जाति, समाज और प्रदेश के हो और भाषा के हो, और बस बहुत कम लोग जो है वो नहीं है। तो शायद इस वक्त उसके ऊपर टिप्पणी करना जरूरत नहीं समझते। लेकिन मैं आज, मेरे घर तक ये चीज नहीं पहुंची है, ये बात नहीं है, हर किसी तक ये चीजें पहुंचेंगी। ये एक खौफ का, डर का माहौल जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति, आज अगर मैं भी बोल रही हूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये सोचना पड़ता है। मेरे माँ बाप हमेशा कहते हैं कि तुम इतना बोलती हो, ये वो, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो इसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों पर ऐसा है कि 100 दिन से किसान भाई जो लोग हैं, कितने लोग वहां पर भी शहीद हुए हैं, इसके इसके इंतजार में कि कभी ना कभी उनकी आवाजें सुनाई देगी, सुनी जाएंगी, और कहीं ना कहीं कुछ इसके ऊपर होगा। क्या वो दिख नहीं रहा है? क्या वो इस देश की जनता नहीं है? अगर एक एक बंदा जो है कहीं ना कहीं से आता है, और एक एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ कहीं पे पहुंचता है क्योंकि वो किसी मसले को रिपोर्ट करना चाहता है, आप इतने बड़े लॉज उनके अगेंस्ट लगाकर उनको बिठाते हो जेल में। उसके ऊपर आज अगर ये लड़की को 21 बरस की छोड़ा गया है, तो वो उन दिनों का क्या जो उसने बिना किसी वजह उस जेल के इसके पीछे, सलाखों के पीछे काटे हैं? ये सारे सवाल तो फिर भी अनआंसर्ड ही रहते हैं।